प्रवीण कुमार केसरी की नई पेशकश। लेखक, कवि, गीतकार और अधिवक्ता यानी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी प्रवीण कुमार केसरी लेकर आए हैं अपनी ताजा व्यंग्य रचना शिक्षा का अधिकार, घोषणा मुफ्त, वसूली चालू। ये रचना हंसी की गोली और सोच का इंजेक्शन दोनों एक साथ है। पढ़ते या सुनते समय आप कभी हंसी से लोटपोट होंगे तो कभी अचानक ठहर कर सोचेंगे कि क्या सचमुच हमारा सिस्टम ऐसा ही है। ये व्यंग हमारे समाज का आईना है। फर्क बस इतना है कि इस आईने में चेहरा बिगड़ता नहीं, बल्कि हमारी आदतें बेनकाब होती हैं। और यही असली कमाल है। यहां गुदगुदी भी है, चुभन भी, लेकिन मजा यह है कि चुभन भी ठहाकों में बदल जाती है। तो तैयार हो जाइए। ये सिर्फ व्यंग्य नहीं है, बल्कि एक ऐसा मंच है जहां हंसी आपके दिल में जगह बनाएगी और सच आपके दिमाग में। सुनिए, हंसिए, सोचिए और जरा सा बदलने की हिम्मत भी कीजिए। यही है व्यंग का असली जादू। निजी स्कूलों की मनमानी का हाल यह है कि आजकल बच्चे पढ़ाई से कम और पापा की सैलरी से ज्यादा वाकिफ हो गए हैं। टीचर अगर पूछ ले कि तुम्हारे पिता क्या करते हैं, तो बच्चा जवाब देता है, पापा फीस भरते हैं, बाकी सब मम्मी संभालती हैं। स्कूलों का हाल तो ऐसा है कि मानो ये शिक्षा मंदिर नहीं, बल्कि एटीएम मशीनें हो। फर्क बस इतना है कि एटीएम से पैसा निकालते समय पिन लगता है और स्कूल में जमा करते समय फीस। यहां किताबों के नाम पर बुक लिस्ट मिलती है, वहां कॉपी पेंसिल से पहले रीएडमिशन फीस का बिल थमा दिया जाता है। माता पिता सोचते रह जाते हैं कि बच्चा पढ़ने जा रहा है या लोन लेने। यही वजह है कि जब मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि कोई भी स्कूल रीएडमिशन या अन्य किसी मद के नाम पर अतिरिक्त राशि लेगा तो उसकी मान्यता खत्म कर दी जाएगी, तो लोग इतने खुश हुए जैसे किसी ने शिक्षा का रामराज्य ला दिया हो। मंदिर में आरती, घर में मिठाई और बच्चों को तिलक कर स्कूल भेजना शुरू कर दिया। लेकिन हकीकत, अभी तो कहानी शुरू हुई है और आगे जो हुआ वही इस व्यंग की असली मजा है। शाम को जैसे ही बच्चे स्कूल से लौटे, माता पिता दौड़े, बेटा नोटिस बोर्ड पर सूचना लगी कि अब अतिरिक्त पैसा नहीं लिया जाएगा। बच्चों ने मासूमियत से जवाब दिया, सूचना तो लगी नहीं, पर टीचर ने बताया कि इस बार सूचना शुल्क जमा करने के बाद ही सूचना चिपकाई जाएगी। गांव शहर में हंगामा मच गया। लोग जुलूस बनाकर मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए और शिकायत की कि सर, आपने कहा था मान्यता खत्म होगी, पर स्कूल तो और भी स्वस्थ और सानंद हो गए, फीस की डाइट और बढ़ा दिए। मुख्यमंत्री ने मुस्कुराकर कहा, अरे भाई, मान्यता खत्म करना ऐसे थोड़े होता है, उसके लिए फंदा चाहिए। मैंने फंदा बनाने का ठेका शिक्षा न्यायाधिकरण यानी जैट को दे दिया है। भीड़ में से एक आदमी बोला, लेकिन सर, निजी स्कूल वाले कह रहे हैं कि जैट का ठेका भी वही लोग लेंगे। मुख्यमंत्री ने झट से सफाई दी, नहीं नहीं, जैट अभी सरकारी उद्योग है, इसे निजी क्षेत्र में आउटसोर्स नहीं किया गया है। फिलहाल इसकी प्राइवेटाइजेशन टेंडर प्रक्रिया चालू नहीं हुई है। तभी कुछ लोग एक स्कूल प्रिंसिपल को पकड़ कर लाए और बोले, देखिए, यही तो अतिरिक्त पैसे वसूलता है। प्रिंसिपल ने अभिवादन करते हुए सफाई दी, साहब, हमें अभी तक सरकार का आदेश मिला ही नहीं। जब तक आदेश नहीं मिलेगा हम शुल्क लेना कैसे छोड़ सकते हैं। लेकिन जैसे ही जनता ने मुख्यमंत्री से पूछा कि कब शुल्क लेना छोड़ेंगे, तो पूरा प्रशासनिक तंत्र सीढ़ी दर सीढ़ी नीचे उतरने लगा। पहले उपायुक्त को बुलाया गया। मुख्यमंत्री गरजे, मेरी घोषणा तुम्हें मालूम है? जी सरकार। तो फिर अमल क्यों नहीं हुआ? उपायुक्त बोला, सरकार, हमें शिक्षा सचिव का हुक्म मिला है कि अभिभावक शिकायत जैट में दर्ज कराएंगे। शिक्षा सचिव को बुलाया गया। वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, महाराज, हमने तो शिक्षा मंत्री का आदेश माना है। शिक्षा मंत्री को हाजिर किया गया। मुख्यमंत्री ने कड़क आवाज में पूछा, ये जानते हुए भी कि मैंने स्कूल की मान्यता खत्म करने की घोषणा की थी, तुमने जैट में शिकायत का चक्कर क्यों शुरू कर दिया? शिक्षा मंत्री ठंडी सांस लेकर बोला, सर, आपकी घोषणा जनता को तसल्ली देने के लिए होती है और हमारा आदेश स्कूलों को बचाने के लिए। आपका भाषण है, हमारा समाधान है। वरना सर, रीएडमिशन शुल्क ही नहीं, घोषणा शुल्क कौन भरेगा? ऐसे प्रश्न खड़े हो जाएंगे। यानी मुख्यमंत्री की घोषणा हवाई जहाज है, उपायुक्त उसका टिकट काउंटर, सचिव उसका रनवे और शिक्षा मंत्री उसका पायलट। और जनता तो वही है जो टिकट खरीद कर भी कृपया अगली घोषणा तक प्रतीक्षा करें सुनती रह जाती है। शिक्षा मंत्री ने सीना चौड़ा कर कहा, साहब, ये सिर्फ फीस का सवाल नहीं है, पूरे राज्य की शिक्षा और बच्चों की सुरक्षा का सवाल है। मुख्यमंत्री भड़क उठे, अरे, और ये ज्ञान तुम्हें कहां से मिला? किस महापुरुष ने बताया?
शिक्षा मंत्री ने गर्दन ऊंची कर उत्तर दिया, सरकार मुझे ये सलाह एक विशेषज्ञ ने दी है। भरोसे का आदमी है, घर का ही आदमी है, मेरा साला है। मुख्यमंत्री दन्न रह गए। ओह, तो अब शिक्षा नीति भी साला केंद्रित हो गई है। फिर साला विशेषज्ञ दरबार में पेश हुआ। उसने बड़े आत्मविश्वास से कहा, हुजूर मैंने गहन और परीक्षण किया है। यदि निजी स्कूल रीएडमिशन शुल्क लेना बंद कर दें तो उनके स्टैंडर्ड गिर जाएंगे, और जब स्टैंडर्ड गिरेंगे तो सबसे बड़ा नुकसान नेताओं, नौकरशाहों और न्यायविदों के बच्चों का होगा। आम जनता के बच्चे तो वैसे भी सरकारी स्कूलों में लो स्टैंडर्ड पर एडजस्टेड हैं। असली संकट तो वीआईपी बच्चों का है। सभा में खामोशी छा गई। लोग अभी तक निजी स्कूल की मनमानी पर नाराज थे, लेकिन संकट सुनते ही हक्का बक्का रह गए। अरे, अगर स्टैंडर्ड गिर गया तो बड़े लोगों के बच्चे कहां पढ़ेंगे? ये सोचते सोचते लोग फीस का दर्द ही भूल गए और बच्चों के भविष्य बच जाने की अनुभूति में दबे दबे चुपचाप लौट गए। मतलब ये कि शिक्षा मंत्री के साला विशेषज्ञ ने फीस वसूली को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा बना दिया और जनता फिर से वहीं खड़ी रह गई जहां से चली थी। बस फर्क इतना कि इस बार फीस की जगह स्टैंडर्ड का डर थमा दिया गया। अब नजारा और भी अद्भुत था। शिक्षा मंत्री का साला विशेषज्ञ, शिक्षा सचिव और उपायुक्त, इन सब के नाम शिक्षा सुधार के लिए उत्कृष्ट योगदान की सूची में भेज दिए गए। और हद तो तब हो गई जब निजी स्कूलों ने उनके नाम से बैंक में मोटी रकम जमा कर दी। रकमें भी शिक्षा की बेहतरी के लिए दिए गए पुरस्कार की ही थीं। यानी फीस वसूली का पैसा पुरस्कार के नाम पर घूमकर फिर वहीं पहुंच गया। जिस भीड़ ने निजी स्कूल के प्रिंसिपल को पकड़कर लाया था, वही भीड़ अब तालियां बजा रही थी, क्योंकि भीड़ का काम है ताली बजाना, कभी मंच देखकर, कभी मंचन देखकर। इसके बाद निजी स्कूल संघ ने अपने धर्मार्थ खाते से दान पत्री भी जारी की। कोड़ियों के लिए 2 लाख रुपए, विधवाश्रम को 1 लाख रुपए, क्षय रोग अस्पताल को 1 लाख रुपए और अनाथालय को 50,000 रुपए। यानी जो पैसा बच्चों के नाम पर वसूला गया, वही जनसेवा की पॉजिटिव न्यूज बनकर अखबार में छप गया। स्कूल अब भी मनमाने, अभिभावक अब भी परेशान और सिस्टम अब भी पुरस्कार लायक। व्यंग ये है कि घोषणाएं तभी सार्थक होती हैं जब वे जमीन पर उतरे, वरना शिक्षा का अधिकार सिर्फ कागज पर रहेगा और रीएडमिशन शुल्क जनता के जेब से निकलकर कभी पुरस्कार बनेगा, कभी धर्माता दान। असली सुधार तब होगा जब भीम सिर्फ ताली बजाना छोड़कर सवाल पूछने की आदत डाले, क्योंकि ताली बजाने से मंच मजबूत होता है और सवाल पूछने से व्यवस्था।